नमस्कार। आज देखेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जो परीक्षा हो रही जुलाई में, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि थॉर्नडाइक किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ये मनोवैज्ञानिक थे, ये अमेरिका के थे। दूसरा प्रश्न है कि थॉर्नडाइक के सीखने के कितने नियम बताए हैं? तो इनके जो सीखने के नियम हैं वो 3 हैं, जिसमें तत्परता का नियम, निरंतरता का नियम ये हैं। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए थे? तो थॉर्नडाइक ने चूहे और बिल्ली पर अपने प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का सिद्धांत दिया है बहुकारक सिद्धांत। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का सिद्धांत दिया है बहुकारक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है या माना जाता है? तो पशु मनोवैज्ञानिक कहा जाता है थॉर्नडाइक को। मतलब पशु मनोवैज्ञानिक का पिता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो थॉर्नडाइक का एसआर सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस के अंतर्गत आता है? तो ये आता है संबंधवाद के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत पर विशेष बल किस पर नहीं दिया गया? तो ये नहीं दिया गया समझ पर। थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत समझ पर नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है, सीखने की उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं, जिसे एसआर बोलते हैं, एसआर थ्योरी। उसके सिद्धांत जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो थॉर्नडाइक हैं। सीखने के नियम प्रतिपादन किसने किया? तो ये थॉर्नडाइक ने किया है सीखने के नियम का प्रतिपादन। अगला प्रश्न है, किसके सिद्धांत में आर एवं आर एस संबंध दोनों विद्यमान हैं? तो ये हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांतों में। अगला प्रश्न है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है ये? तो कोई क्रिया है बार बार करते हैं और उसका जो संबंध है वो दृढ़ हो जाता है, तो वो होता है अभ्यास का नियम। बच्चा को जितना अभ्यास कराएंगे तो बच्चा वही सीख जाता है, तो कहेंगे अभ्यास का नियम। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? तो एसआर थ्योरी के जन्मदाता हैं थॉर्नडाइक। प्रश्न नंबर 15, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। ये थॉर्नडाइक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, किसने कहा?
तो ये कहा है थॉर्नडाइक ने। प्रश्न फिर देख लीजिए। सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, यह कहा है थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते हैं, यह कहावत एक उदाहरण है। तो यह है सीखने की बुद्धि का है उदाहरण ये, कि आप किसी को उसकी मजबूर नहीं कर सकते हैं किसी काम के लिए। प्रश्न नंबर 18, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है थॉर्नडाइक ने। प्रश्न नंबर 19, तत्परता का नियम किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया। यही 3 नियम थे, तत्परता का नियम, निरंतरता का नियम और अभ्यास का नियम। ये 3 नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। प्रश्न नंबर 20, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है? तो यह थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।